Dear students, welcome to my YouTube channel, The English Wizard. This is Muhammad Khalid Chaudhary. Dear students, मेरा जो नेटिव सिटी है वो है लाहौर के पास एक फूलों का शहर कहलाता है पतोकी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं, ब्रीफली मैं अपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूं कि मेरा गोल्ड स्मिथ फैमिली से ताल्लुक, यानी कि मेरे जो वालिद साहब थे वो सोने का काम करते थे, जरगर। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन मेरे वालिदैन कहते थे कि हमारा बिजनेस है, हमें बंदे चाहिए। कुछ मेरे भाई जो बड़े थे वो सऊदी अरब में भी हमारा एक वर्षा था, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और मैंने अपने इस शौक की तकमील के लिए बड़े बड़े शहरों का भी सफ़र किया, दुख भी उठाए और मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे टीचर्स आए जिन्होंने मुझे तराशा। मैं नहीं भूलना चाहूँगा अपने उस टीचर को जिसका नाम है मोहम्मद शरीफ, जिसको पाज शरीफ के नाम से बाबे बुल्ले शाह के शहर कसूर के लोग जानते थे। शरीफ मॉडल स्कूल। मैं 60 किलोमीटर चलकर उनके पास पढ़ने के लिए गया। उन्होंने मुझे मेरी बुनियाद रखी, मुझे मेरे में एक शौक पैदा किया। उसी शहर में मैं नहीं भूल सकता प्रोफेसर एहसान नावक साहब को, कि जो अपना पेन रख देते थे तो पेज खत्म हो जाता था, सेंटेंस खत्म नहीं होता था। इसलिए उनकी थोड़ी बहुत रूह मेरे में भी आई है कि आगे चलकर मैं इसको प्रूव भी करूंगा कि मैं पूरी एप्लीकेशन आपको एक ही सेंटेंस में सिखा दूंगा। दोनों मेरे ये उस्ताद जो है ये अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक उनको जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमाए, अपने अर्श का साया उन्हें नसीब करे। मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर से 86 में ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, हॉस्टल में भी रैश पजीर था। मैं नहीं भूल सकता अपने उस टीचर को जिसका नाम था प्रोफेसर तौहीद अनवर, जो नबीने थे। और फिर मैंने एमए इंग्लिश किया और एमए इंग्लिश में मुझे एक ऐसे उस्ताद से पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ कि जब मैं उनके पास पढ़ने गया तो मुझे आज तक उनका एक सेंटेंस, जो मैं मुख्तलिफ फोरम पे भी सुनाया करता हूं, कि एमए इंग्लिश में जब मैं उनके पास पढ़ने के लिए गया तो मैंने कहा, सर क्या आप दूसरों की तरह नोट्स भी देंगे? एमए इंग्लिश के जिस दौर में मैंने एमए इंग्लिश किया है उसमें तो एमए इंग्लिश होना बहुत बड़ी बात थी। 33 इयर्स पहले मेरे सर ने एक सेंटेंस बोला जो सोने के पानी से लिखा जाने वाला है।
कहने लगे खालिद, रजी आब्दी नोट्स नहीं देता, थॉट्स डेवलप करता है। क्या बात है। और मेरे प्रोफेसर रजी आब्दी साहब हयात है, अल्लाह पाक उनकी सेहत, उनको कामला अता फरमाए और उनको हमारे सरों पे सलामत रखे। इन सारे मेरे उस सातजा ने मेरी तरबियत की। तो मैं जब अब पढ़ाया करता हूं या लेक्चर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूं, चल कर तो नहीं ये तर्जे सुखन आया है, चल कर तो नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव उस्तादों के दाबे हैं तो ये फन आया है। डियर स्टूडेंट्स, फिर मैंने एम इंग्लिश किया, फिर मैंने एलएलबी की, फिर मैंने एमएड किया, फिर मैंने एमफिल किया जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एक कैंपस से इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। गवर्नमेंट में एज ए इंग्लिश टीचर सर्व किया और 30 इयर्स गवर्नमेंट सर्विस के पढ़ाने के बाद मैं रिटायर्ड हो गया हूं। मैंने अपनी लाइफ में बीएस की क्लासेस पढ़ाई, बीए बीएससी की क्लासेस पढ़ाई, एमए इंग्लिश की क्लासेस पढ़ाई, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सीएसएस को पढ़ाया, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आज कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, हजारों के हिसाब से डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं एमडी कैट को भी पढ़ाता रहा हूं, नामवर प्रोफेसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं। लेकिन मैंने, मेरे जो बच्चे कहते कि अब रिटायर्ड हो जाए, मैं नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूं अपने बच्चों के लिए। अब मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है। मैं तो पहले ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाया करता था, लेकिन चूंकि ये आईटी का दौर है, मीडिया का दौर है, तो मेरे पास जो मैंने रिसर्च की इतने सालों में, मैं वो अपने बच्चों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ा मेरा मकसद जो इस चैनल को बनाने का, वो क्या है? डियर स्टूडेंट्स, मैं जब एमडी कैड को मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाने गया हूं, 14 से 15 डिस्ट्रिक्ट में मैं पढ़ा चुका हूं, बोर्ड टॉपर बैठे होते हैं मेरे सामने, बेटियां और बेटे, यकीन माने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्रैमिंग। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी चैनल्स हैं और उनमें जितने भी टीचर्स हैं जो अपने बच्चों को नॉलेज इंपोर्ट कर रहे हैं, नॉलेज उन तक पहुंचा रहे हैं, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, वो कमाल कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि पहली वही जो अल्लाह ताला ने भेजी, पहली आयत में ही अल्लाह ताला ने, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि क्या हुक्म दिया मोमिनों को, इकरा बिस्मी रब्बे कल्लाजी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो मैं समझता हूं कि जो जो चैनल में जो जो टीचर्स सर्व कर रहा है, वो इसी आयत की
एक्सप्लेनेशन कर रहे, इसी आयत की तशरीह कर रहे हैं, और मैं उनके लिए दुआगो हूं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामला अता फरमाए और वो इसी तरह अपनी सर्विसेज देते रहे। तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद क्या, कि मैं अपने बच्चों को एक एक पल, एक एक एग्जाम, एक एक स्टेप पर गाइड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू ट्रांसलेशन जो पैसेज है उसकी ट्रांसलेशन का मेथड क्या है, और आपको उर्दू का जो पैसेज है वो खुद बताएगा कि मेरी इंग्लिश होनी कैसे है। मैं अपने भाइयों से, अपने कजन से, अपने फ्रेंड से सुनता आया हूं, लो जी हमें अगर टेंसेस आ जाते तो हमने भी पढ़ जाना था, मैं टेंस की समझ नहीं आई। और वाकई ये बड़ा मसला है डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैनल वो मसला हल कर देगा। वो क्यों? कि मैंने 20 इयर्स की रिसर्च की और मैं एक नई चीज लेकर आया हूं इंग्लिश में। मैं टेंसेस से निकाल कर इंग्लिश को सेंसेस में ले गया हूं, और आप विद इन 2 और 3 आवर्स इंग्लिश को समझ जाएंगे। एक भी टेंस नहीं पढ़ेंगे, सारे ही टेंसेस आ जाएंगे। कैसा? मैं करेक्शन, सीएसएस तक ये क्वेश्चन आता है, एमडी कैट की बेस ही सारी करेक्शन है। मैं आपको 30 सेंटेंस पढ़ाऊंगा, सारी करेक्शन उसके अंदर आ जाएगी। सुनते जाए, मैं आपको कैसे कैसे गाइड करूंगा। हमारा चैनल आपको पढ़ाएगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको पहली दफा पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या। मैं ये हमारा चैनल में मैं साफ प्रूव करूंगा कि एक्टिव पैसिव का टेंसेस से कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं आपको करेक्ट यूज ऑफ वर्ब सिर्फ 12 सेंटेंस पढ़ाऊंगा, जिधर से मर्जी पेपर आए 12 सेंटेंस में होगा। मैं आपको 6 सेंटेंस पढ़ाऊंगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। दुनिया का कोई टीचर आके पेपर बना दे 6 सेंटेंस से बाहर सेंटेंस नहीं होगा। मैं आपको एप्लीकेशन लिखनी सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको स्टोरी लिखनी सिखाऊंगा खुद से। मैं आपको पैराग्राफ ऐसे खुद से लिखना सिखाऊंगा मेथड के साथ। मैं आपको प्रेसी और कंप्रीहेंशन खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं ट्रांसलेशन के पैसेजेस खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा मेथड के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं उसको मैं एक शेर के थ्रू बयान करता हूं। आसमां को खींच लाया हूं जमीन पर, और फिर इस जमीन को आसमां कैसे किया। बात का क्या है, नई है या पुरानी है जफर, और देखना यह है कि मैंने इसे बयां कैसे किया। असल में मैंने इसे बयां कैसे किया। मेरा मकसद, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि मैं किसी के नॉलेज को चैलेंज कर रहा हूं। मैंने तो रिसर्च की है, अपने अल्लाह से मांगता रहा हूं, अल्लाह ने अता किया कोई एक ऐसा मेथड जो किसी के पास नहीं है। क्योंकि टेंसेस तो सारे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा कैसे। देखना यह है कि मैंने उसे बयां कैसे किया। सब ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, लेकिन खालिद चौधरी भी सिखाएगा। देखना यह है कि मैंने इसे बयां कैसे किया। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि मैंने इसे बयां कैसे किया। आपने सोचा भी नहीं होगा
मेरा आखिरी लफ्ज़ याद रख लें कि जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा होगा। अल्लाह मेरा व आपका हामी व नासर हो। अब इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और देखना, हर मेरे बच्चे स्कॉलर बन जाएंगे इंग्लिश में। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे चैनल की इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसका मकसद ये था कि मैं कुछ अपने बारे में आपको बता सकूं और आपको बता सकूं कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। इस चैनल के थ्रू मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूं। इसके साथ ही खालिद चौधरी का सलाम। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासर हो।